हमें प्रूफ से मतलब क्या, हमें तो डिस्टेंस निकालना आना चाहिए भाई, कैसे निकालना। प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाएगा, तो किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कहाँ समझ गए? अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 3 from the line 5x - 3y - 9 = 0। तो मुझे -1, 3 का डिस्टेंस निकालना है 5x - 3y - 9 = 0। So we have to find the distance of this point from the line. तो कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस इक्वल टू x की जगह रख देंगे -1, y की जगह रख देंगे 3 अपॉन अंडर ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 5 और y का कोएफिशिएंट है -3। तो यह आ गया -5 - 9 - 9 अपॉन अंडर ऑफ 25 + 9। कितना हो गया भाई? ऊपर कितना हो गया? -23। तो उसका मॉडुलस लेंगे तो अपॉन 34 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस, इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। So this is the distance of a point from the line. अब इसका यूज कैसे करेंगे वो अभी क्वेश्चन करते हैं, उसको समझ में आएगा। क्या आज अनुभव कहाँ गए? लिखो। In the triangle ABC, with vertices A 2, 3, B 4, -1 and C 1, 2. Find the equation and length of altitude from vertex C. From vertex C. Find the altitude, find the equation and length of altitude from vertex C. हाँ? चल बहुत लेट हो गया।
गया, 84 भी आ गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर समझना बेटा, मैं समझा दूंगा, पहले इधर समझ लो। इन द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस A 2,3 and B 4,-1 and C 1,2, तो हमें इक्वेशन है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से निकालनी। आजा भाई आजा, देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, टू कोमा 3, 4,-1, 3,1,2, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। तो मुझे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, पहले तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी, मतलब मुझे एपी की इक्वेशन निकालनी है। ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर। तो मुझे एपी की इक्वेशन निकालनी है। तो एपी की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, बड़ा इजी काम है। बिल्कुल सही है, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लूंगी। 2 -+1 1 -4, तो 3/-3, तो स्लोप ऑफ बीसी हो गया -1। तो बेटा एपी का स्लोप कितना होगा, 1, उल्टा करके माइनस करेंगे। इसका लिखो पहले, now line BCAP is perpendicular to BC. So therefore slope of AP, line AP equal to 1. Now equation of line AP, y minus y1 equal to m x minus x1. Point slope form use करेंगे। Equation of line AP, y minus y1, slope 1 है, x minus x1, तो x minus y plus 1 equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन एपी आ गया। अब मुझे इस परपेंडिकुलर जो आपका एल्टीट्यूड है इसकी लेंथ निकालनी है, एपी की लेंथ। अब ये कैसे निकालूंगा समझो, पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी निकाल लेता हूँ। जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी उसी से करूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कैसे निकलेगी, y इस पॉइंट से पास हो रही है, y + 1 x - 4, और इसका स्लोप कितना था, तो x + y = -3 = 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी आ गया। अब मैंने इससे पहले बताया था कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एपी। ये कैसे डालते हैं इधर समझना, किस पॉइंट से डाल रहे हो, ए क्या है, तो x की जगह 2, y की जगह 3 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/√2, 2/√2 मतलब √2 यूनिट। मुझे तो लगा तो पार्टी वार्टी में होगा, पापा मम्मी की नहीं, इसलिए तो इवनिंग में जाओगे, क्लासेस चल रही है रोज ना, तो इसका √2 यूनिट हो गया। मैं लेके आया आज उसका, लेकिन उसका टाइम नहीं बताया अभी। एक दिन कर लेंगे। बेटा 2 मिनट के लिए रुकना, मैं इसकी पहले इस पे मैं बात करूंगा तब एंट्री दूंगा। मुझे मुझे विश्वास कम है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा हो। दिव्यांशु क्योंकि मुझे इस पे विश्वास कम है।
आधे आधे घंटे लेट आने का तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलिए भाई, दिव्यांशु कहाँ से आ रहा है? हॉस्पिटल से? यस सर। अब तबीयत कैसी है? सर वैसी ही है बिल्कुल अभी तो। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं ये बता दो तुम मुझे। सर वो तो अभी दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं कि फिर घुटने की ट्रीटमेंट ही होगा अगर ज्यादा दर्द हुआ तो। अच्छा, फिर वो ऑपरेट करेंगे? यस सर, अभी तो इंजेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। क्या हो रहा है? ठीक है। हाँ? नहीं, हैंग नहीं हुआ रहा है, फोकस में दिक्कत आ रही है, फोकस बार बार सही और कम हो रहा है। हो गया। चलिए भाई, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब जो भी है, ऐसे ही उसकी तबीयत खराब हो रही है दिया की, बोल रही मैं गिर गई, बेड रेस्ट पे हूँ। 2 दिन हो गए ना, तीसरा दिन है। बेड से नहीं गिरी रहा है, कुछ घर है, कुछ भी। ये तो गिरता ही रहता है, जो वही है ना, मतलब साल भर पहले तो गिरा था। चलो भाई, लिखो लिखो, चलो छोड़ो। Find the points. Find the points on the x-axis. Find the point on the x-axis whose distances from the line, whose distances from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1. X upon 3 plus y upon 4 equal to 1 are 4 units. Are 4 units. भाई हमें ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से ऐसा पॉइंट निकालना है जिसकी इससे डिस्टेंस आपकी कितनी यूनिट की है? 4 यूनिट की है। मैंने कहा रखा है मार्कर, इसके अंदर रख दिया होगा। चलो इधर
चलिए देखो देखो, तो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पहले तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मानोगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स कॉमा 0, let the point on x-axis be x1, 0, x, 0 भी मत मानो, x1, 0। तो हमने ये पॉइंट ऑन एक्स-एक्सिस मान लिया। अब आपका क्या बोल रहा है, डिस्टेंस किसकी, लाइन की। तो लाइन है आपका x/3 + y/4 = 1। एलसीएम कितना आया 3 और 4 का, तो एल से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपकी इक्वेशन आ गई 4x + 3y - 12 = 0। Now distance from x-axis is 4 unit. Is 4 unit. So therefore 4 = modulus x-axis तो पॉइंट क्या था, इससे डिस्टेंस। तो बेटा कौन आया अभी बाद में, तो 4x की जगह x1, y की जगह 0 -12 अंडर ऑफ, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत बेटा, x1, 0 की इस लाइन से डिस्टेंस, तो x की जगह आ गया x1, y की जगह आ गया y1 मतलब 0 -12 x की जगह x1। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अभी बताए तो था। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया फिर, x की जगह x1 डालते हैं, y की जगह y वाला डालते हैं, पॉइंट पे देगा ना, जब जो डिस्टेंस निकालेगा, बिना पॉइंट के डिस्टेंस कैसे निकालेगा, किसी पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट है और उस लाइन से डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ से उसको परपेंडिकुलर डालेगा, तो वहां पर क्या जो x होगा उसकी जगह वो पॉइंट आ जाएगा, प्लस y की जगह y आ जाएगा, प्लस जो भी लिखा हुआ अपॉन अंडर में x का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो भी कोफिशिएंट। तो ये आ गया बेटा 4 = 4x1 - 12 और नीचे आ गया 6/5। तो मॉडुलस 4x1 - 12 = 20 हो गया। मॉडुलस आप जैसे ही हटाओगे तो कितना हो गया, +-20। जब भी मॉडुलस हटाओगे तो क्या आएगा, +-20। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, 4x1 - 12 = 20, 4x1 = 32 हो गया, तो x1 का वैल्यू 8 आ गया। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो 4x1 - 12 = -20, तो 4x1 = -8 हो गया, तो x1 का वैल्यू -2 हो गया। तो therefore points on x-axis are 8, 0 and -2. So the point on the x-axis are, तो यहाँ लिख देता हूँ, so point on x-axis are, on x-axis are 8, 0 and -2। मतलब ये दो ऐसे पॉइंट है x-axis पर जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस कितनी यूनिट की है, 4 यूनिट की। लिखा,
चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। Find the distance of the point. -1, 1 from the line 12x plus 6 is equal to 5y minus 2. 12x plus 6 equal to 5y minus 2. इससे मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो पहले इस लाइन को सही कर लो। ट्वेल्व एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5y माइनस 2, 12x प्लस 72, तो ये आ गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। Now distance from point -1, 1। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देख लेना अनुभव वापस, और तू भी देखना बेटा जो बाद में आया, दिव्यांश तू भी देखना। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1, 1, तो डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस x की जगह -1, y की जगह 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये आ गया -12 -5 प्लस 82 अपॉन 144 प्लस 25। तो हमारा डिस्टेंस आ गया, करना भाई, -17 हटाओ 82 में से 65 और नीचे आ गया 13, तो डिस्टेंस कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। तो ये समझना है आप कैसे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें। चलिए नेक्स्ट, तो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका एक्सरसाइज 10.3 का 18 वाली प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 10.3 का 18। तो P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ध्रुव आज तो यहाँ नहीं आया? यस सर। क्या हो गया? आज ऐसे ही मतलब तो थोड़ा टायर्ड था। अच्छा, स्कूल गया होगा? यस सर। अरे कल मैंने उसको फोन किया था, फिर वापस उस उसको लड़की सर? को, तो जो तू बता रहा था यार, मेरे को बड़ा फील हुआ, तो मैंने उसको फोन किया तेरे जाने के बाद, इसी का फोन। तो उसने बोला कि उसने क्या जवाब दिया? क्या दिया सर? मैथ्स में सबसे हाईएस्ट थे, इंग्लिश में सबसे कम थे। अच्छा, ओके सर। क्योंकि इंग्लिश की वजह से कि मेरी परसेंटेज नहीं आई, कि इंग्लिश में सबसे कम थे मेरे और मैथ्स में तो सबसे हाईएस्ट थे। तो मैंने कि ठीक है, मैंने कि यार वो ऐसे बोल रहे थे यार कि वो तो ऐसे, क्या बोलूँ कि सर मेरे को मैं भेजूँ आपको, मैं रहने आप जब बोल रही भेजूँ।
मार्क्सिस्ट तो मैंने कि क्या बोलूँगी, मैंने कि तेरे पर विश्वास है, चिंता मत कर। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। वैसे भी क्या होता है जब स्टूडेंट मार्क्स बताता है ना, तो यदि नहीं होता है ना तो आसपास वाला वैसे ही मना कर देता, कोई ना कोई तो बोल ही देता है कि भाई नहीं है सर, इसकी ये गलत बोल रही, क्योंकि यार सारे बहुत सारे उसके स्कूल के तो कोई तो बोलता, इतने सारे स्टूडेंट्स उसमें क्या बात। P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B. Then prove that 1 upon A square plus 1 upon B square equal to 1 upon P square. 1 upon A square plus 1 upon B square equal to 1 upon P square. ये आपका P is the length of perpendicular from the origin whose intercept on the axis are A and B. तो हमें प्रूव करना है कि 1 upon A square plus 1 upon B square equal to 1 upon P square. अब बेटा इंटरसेप्ट गिवन है, तो कल मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन बताई थी, ए और बी इंटरसेप्ट है, तो हाँ, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब x अपॉन ए क्या कर रहा है बेटा चिरायु, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी -1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब किससे p कहाँ से 0,0 से, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 is p, so therefore p equal to modulus 0 plus 0 minus 1 upon under root of x, हाँ 1 upon a का होल स्क्वायर मतलब 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 1 upon a, तो 1 upon a का होल स्क्वायर प्लस 1 upon b का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई 1 upon a का होल स्क्वायर प्लस 1 upon b का होल स्क्वायर, तो p आ गया -1 का मॉडुलस 1 हो गया, 1 upon under root of 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर, तो under root of 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर इक्वल टू 1 by p। बेटा ये p इधर आ गया और ये इधर चला गया, अब स्क्वायरिंग कर दो इसको, हो गया प्रूफ। जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये प्रूव हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया तो 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इक्वल टू 1 by p स्क्वायर, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, आज कितने बजे छुट्टी हुई थी? 2। और सुबह कितने बजे आता है? 8:40। तो उसका भी टाइम यही आएगा, 8:30 बजे का ही आएगा। तीन लेक्चर होंगे, भीड़ है, मतलब एक दिन से एक में एक लिखिए तो बेटा फिर भी आ रहे हैं वहां से, पॉजिटिव आ रहे हैं, फिर तो नगर से आए हैं। क्यों वहां से क्यों आ रहे हैं?
इधर डरा मुझे इसका तो बेस वहीं हो सकता है, चेंज कर दे फिर बेस। लिखो देखो नेक्स्ट, if P and Q are the length of perpendicular from origin, P and Q are the length of perpendicular from origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, and x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively. Prove that p square plus 4q square equal to k square. अच्छी प्रॉब्लम है, p square plus 4q square equal to k square, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहली लाइन है आपकी x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, p, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है 0 0 इज p, so therefore p equal to modulus 0 minus k cos 2 theta अंडर ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस आया समझ, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका p था, तो ओरिजिन x की जगह 0, y की जगह 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर ऑफ x का कोफिशिएंट है cos थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया p इक्वल टू, इसका मॉडुलस लोगे तो k cos मॉडुलस k cos 2 थीटा लिख लो, आपको माइनस हटा दो कोई दिक्कत, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो 1 हो गया, तो p का वैल्यू मॉडुलस k cos 2 थीटा हो गया। फर्स्ट चीज p इक्वल टू मॉडुलस k cos 2 थीटा, ये p का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, 2 है, तो सेकेंड लाइन हमारी है प्लस वाई इक्वल टू के। अब डायरेक्ट मत डालना भाई, इसका बिल्कुल सेक और कोसेक को आपको चेंज करना पड़ेगा साइन और कोस, तो एक्स कोसेक को लिख देंगे 1 कोस थीटा, एल्सियम ले लो, साइन थीटा कोस थीटा एल्सियम ले लिया आपने, तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू के साइन थीटा कोस थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा दिस इज इक्वल टू के साइन थीटा कोस थीटा। अब बेटा साइन थीटा कोस थीटा आया तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें इसको, 2 से, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2 थीटा आ जाएगा।
तो ये इधर जाके हो गया -k/2 sin 2 थीटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा -k/2 sin 2 थीटा इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज q। यहाँ पर आपको गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज q। origin is q, so therefore q equal to modulus plus 0 minus k/2 sin 2 theta upon under root of sin square theta plus cosecant। yeah तो मॉडुलस k/2 sin 2 थीटा ही आ गया भैया। 2 को इधर ले आओ, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? k/2 में से 2 इधर आ गया, तो 2q इक्वल टू मॉडुलस k sin 2 थीटा। नाउ एडिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं फर्स्ट और सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। एडिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या था? p स्क्वायर, और मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2q का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, और इधर आगे k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर कॉमन आ गया, तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यही तो प्रूव करना था। आया? तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। वो करते हैं इसी टाइप की। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया सबने? हो गया बेटा? प्रूव दैट product of length of perpendicular, product of length of perpendicular drawn from the point under root of a square minus b square comma 0 and minus under root of a square minus b square comma 0 to the line
x अपॉन a cos थीटा माइनस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 is b square is b square. अब देखो हमारे पास इक्वेशन है एक्स बाई ए कोस थीटा माइनस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये बोला इन दोनों पॉइंट से जो भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो बी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो देखो ना, लेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 इज d1। मैं मान लेता हूँ कि फ्रॉम लाइन x by a cos theta minus y by b sin theta minus 1 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, d1 मान लिया। तो बेटा ये आ गया d1 इक्वल टू मॉडुलस x की जगह हो गया अंडर ए स्क्वायर, इधर लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम d1 फ्रॉम द लाइन ये। तो यहाँ हमारे पास d1 आ गया इधर लिख देता हूँ d1 इक्वल टू अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, y का वैल्यू 0 माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। एल्सियम ले लेते हैं, ये तो छोड़ दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बाद में करेंगे इसका मल्टीप्लाई। लेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आजा बताओ बुक चाहिए सैंपल पेपर की देख लेते एक बार। लेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट माइनस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 इज d2 माइनस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0 की डिस्टेंस कितनी है, d2 फ्रॉम लाइन x by a cos थीटा माइनस y by b sin थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हमारी d2 है। तो देयरफॉर d2 इक्वल टू माइनस अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए cos थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर इसे साल की जो इसे साल की पेपर नहीं बोलिए हाँ सैंपल पेपर कर ले, इसमें जरूरत ही नहीं इस साल तो किसी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये तो ना ये अब ये कितने की एक दो ये अपने लिए तो 160 की है। अच्छा हाँ डिस्काउंट करके 160 की। अब हमें इन दोनों को वो भैया को दे देंगे, बाहर है ना भैया इनके देंगे। d1 d2 निकालना, d1 d2। तो आजकल आना यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर तब 3 बजे चालू होती है। चलो d1 हाँ शिफ्ट हो जाएंगे जो एक्चुअल में अपना साइंस डिवीजन वहीं चलेगा। आप साइंस डिवीजन चला रहे हो 9, 10, 11 तो 9, 10, 11, 12 अपना चलेगा और कॉमर्स उनका चलेगा।
ऐसे दो मर्जी 9th 10th 11th 12th में बड़ा क्लासेस के नाम से चलेगा और इसका है कॉमर्स वाला ग्लोबल, हाँ कॉमर्स वालों को ऐसे चलेगा। D1 D2, अब D1 D2 आपको मल्टीप्लाई करना है तो D1 D2 देखो D1 और D2 का प्रोडक्ट करना है तो ध्यान से समझना। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो भाई इस पूरे को P मान लो, तो ये है ऊपर तो P माइनस 1 और नीचे है माइनस P माइनस 1। नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे तो स्क्वायर होकर अंडर हट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो रफ में, कितना आ गया +1 ये आएगा। तो इसका मतलब D1 D2 क्या आएगा माइनस P स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो अंडर का स्क्वायर हट गया कोस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर +1 और नीचे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर हट गया। आया क्या समझ में? ये इंपॉर्टेंट था। माइनस जो भी मैंने P माना था उसका होल स्क्वायर, P किसको माना था मैंने अंडर ए इसको मैंने बी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, तो माइनस ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा +1, यही आएगा ना माइनस P स्क्वायर +1, तो माइनस P स्क्वायर +1 और ये ठीक। तो D1 D2 हो गया एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इधर ही करेंगे अपन, चलो इसको लिख लो, यहाँ पर लिख लो, इसको यहाँ तक लिख लीजिए। नीचे का स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट हट गया आपका, तो ऊपर आ गया आपका ये स्क्वायर एल्सियम ले लिया हमने नीचे D1 D2 ये एल्सियम ले लिया भाई ये, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी एल्सियम ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गए बेटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये बी स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, तो D1 D2 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है बी स्क्वायर के इक्वल। भाई वो मॉडुलस है तो मॉडुलस तो पॉजिटिव तो रहेगा, इसमें सारे स्क्वायर है तो नेगेटिव तो होने का सवाल उठता नहीं, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो D1 D2 आपका बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, D1 D2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए ये आपका बस अब ये लास्ट स्टेज में आ गया भाई आपका, ज़्यादा 2 दिन और चलेगा बस और ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये, प्लस तेरे मार्क कर दूंगा जब तक है।
कर लेंगे तो सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना हमको। आज की भी सर वो आज दो तीन के दूसरी क्वेश्चन रह गए थे कंपाउंड वाले के। ये अभी तो यार एक काम करती हूँ, अभी तो जो मैं करवा रहा हूँ ना बस वही कर ले अभी, क्योंकि इनको मेरे को करवाना पड़ेगा फिर ये अलग है। फर्स्ट हाफ ईयर फर्स्ट सेकंड हाफ ईयर ये अलग करवाना पड़ेगा। तो ये जो मार्क किए ये ट्राई कर लेना, बाकी अभी नहीं हुआ। हाँ ऑफलाइन आ जाएगी तो 9 से 10